ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। चलिए, तो आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अभी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, आप उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से यहाँ पर उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जस्ट लाइक बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी मेंट लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है जो अल्फ़ाबेट्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। एंड कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट लाइक 1 2 3 एंड 4, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करके मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ पैटर्न्स बताए गए हैं जिसमें हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास कोई वेरिएबल होगा, उसके सामने या उसके साथ कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दैट इज आवर कॉफिशिएंट। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया -3 इज अ कॉफिशिएंट ऑफ द टर्म एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं ओके द नंबर ऑफ टर्म्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हम करेंगे, अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स के भी यहाँ पर हम टर्म्स को बाइफिकेट करते हैं। अगर हमारे पास एक टर्म है तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोनोमेर। ठीक है, जस्ट लाइक -3x, S7, 5xy। तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, ठीक है, इनके बीच में। देन बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स होंगी, जस्ट लाइक a प्लस बी। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ गया है। एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये 3 टर्म्स हो गई। देन उसके बाद आता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 और मोर टर्म्स इज यूजुअली कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अब देखिए, इसके बाद जितनी भी हमारे पास टर्म्स होती है 4 और उससे ज़्यादा, तो वो सारी किस में आती है? पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो हम जितने भी टर्म्स होते हैं 2 और उससे ज़्यादा, सपोर्ट किस में काउंट करते हैं? पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ द हाईएस्ट इन एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अगर हम लाइक और अनलाइक टर्म्स की बात करें, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अगर हमारे पास एल्जेब्रिक जो लिटरल्स है या वेरिएबल्स है वो सेम है, तो हमारे पास क्या होंगे? लाइक टर्म्स। अगर वो डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 4.1 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर बोला गया है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच। अगर हम यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज -6। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ग्रुप। लाइक टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाए एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, ये हो गया 2x² z एंड z²। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइक टर्म्स की बात करें तो x² तो ये दोनों क्या हो गए? हमारी लाइक टर्म्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जस्ट लाइक x² एंड 2x²। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर टर्म्स की बात करेंगे, तो चलिए यहाँ से टर्म्स बाइफिकेट करते हैं हम लोग। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो इसमें करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया दैट इज 3xy कॉमा -5x² देन कॉमा 7z। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टर्म्स। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में। कि ये हो गया, ये हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास -3 आता है, यहाँ पर -12 आ जाएगा, जिसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म।
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा -4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स बाइनोमियल ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, दैट इज दिस वन। बाइनोमियल इज टू टर्म, दैट इज दिस वन। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट द कोफिशिएंट ऑफ। कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर का दस लाइक कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, दैट इज 1/2। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। तो यहाँ पर देखेंगे एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। तो देखिए जो भी आपके पास सी वेरिएबल वाली टर्म्स होंगी उनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स यहाँ पर गिवन है। देन उसके बाद हमारे पास सम और डिफरेंस ऑफ टू अनलाइक टर्म्स गिवन है। ओके, एडिशन पॉजिटिव नेगेटिव लाइक टर्म्स। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज 4.2 पर। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 4.2। तो उसके लिए हम यहाँ पर सी पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे फ्रॉम मतलब ये, तो फर्स्ट पार्ट लास्ट में जाएगा, लास्ट पार्ट फर्स्ट में जाएगा। तो हमारा इक्वेशन सॉरी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से होगा, 5a² - 8ab, एंड यहाँ पर माइनस, एंड दिस विल बिकम 2a² - 5ab। फ्लिप। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5a² - 8ab, दैट प्लस माइनस -2a² - 5ab। क्लियर। तो चलिए तो यहाँ पर हम देखिए लाइक टर्म्स कुछ दिखाई दे रही है हमारे पास, a², तो उसको एक साथ लिख लेते हैं हम, जस्ट लाइक 5a² - 2a², एंड ये हमारे पास -ab है, ये +5 है, तो हो जाएगा -8ab + 5ab। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 - 2 दिस इज 3a² माइनस प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, एंड 8 - 5 इज 3ab, एंड साइन इज ऑफ बिगर वन, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 3a² - 3ab। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए तो यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ई पार्ट। अब देखिए लाइक टर्म्स को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना है। दिस इज 10x 7x एंड 3x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x - 7x + 3x। ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखना है और देखते हैं। देखिए y है तो उसको ले लेते हैं +5y, और कहीं y दिखाई दे रहा है, यस ये रहा, -10y, और तो कहीं भी है नहीं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हमारे पास और आ गया जस्ट लाइक -3xy। देन उसके बाद आता है हमारे पास +xy एंड -2xy। ठीक है, तो ये हो गया हमारा xy एंड ये हो गया हमारा y। तो हमने इनका हमने इनके कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना लिया है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं 10 + 3 दैट इज 13x - 7x। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया, 6x। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 5 - 10 तो 5 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो -5y। देन यहाँ पर प्लस था माइनस था, ओके माइनस, तो सो करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -5xy + xy।
ठीक है। चल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास दिस इज 6x माइनस 5y प्लस माइनस माइनस एंड इज माइनस 4xy। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट्स इट। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डी पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये फ्रॉम वाला पार्ट हम पहले लिखेंगे एंड दिस वन इज फॉर लास्ट एंड बीच में माइनस साइन। ठीक है। तो एक्चुअली हम क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट क्या करा था, हमने लास्ट में भी तो ये करा था। ओके, तो ये अलग क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा बड़ा गया है। ओके फाइन। तो चलिए पहले इनको अरेंज करते हैं, जस्ट लाइक पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3pq। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम माइनस साइन पुट करेंगे एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस माइनस माइनस दैट इज 4pq माइनस माइनस प्लस दिस इज 5q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस दैट इज 3p स्क्वायर। इतना करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाइक टर्म्स एक साथ लिखिए। चलिए लाइक टर्म्स देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है। देखिए पी स्क्वायर आपको कहीं दिखाई दे रहा है, यस ये रहा, पी स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद क्यू स्क्वायर और एक क्यू स्क्वायर, तो प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6q स्क्वायर। देन उसके बाद हमारे पास आ गया ये पी क्यू एंड पी क्यू माइनस 3pq माइनस 4pq। तो इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7pq एंड साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है। चलिए, उसके बाद और कुछ है हमारे पास। क्वेश्चन में 5 में एडिशन के लिए बोले गए कि यहाँ पे अलग अलग टर्म्स है तो उनको ऐड करना है। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, डी पार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स है, 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। इस बार कॉलम मेथड से करते हैं। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर देन ये माइनस 5y स्क्वायर एंड देन माइनस 8। देन उसके बाद आता है हमारे पास 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम और यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 सब माइनस में, तो 3 प्लस 1 4 5 6, तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2 7 8 9 10, तो 7 माइनस 4 दैट इज 3। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि माइनस वन इज द ग्रेटर वन। अब देखिए ये दोनों प्लस में 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 2 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं, दैट्स इट। देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे एडिशन का सेम इसी टाइप क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वी आर थिंग ग्रुपिंग सिंबल्स अराउंड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेरेंथेसिस कर्व, ब्रेसेस कर्व एंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो पेरेंथेसिस हमारा नॉर्मल कर्व वाला कर्व हो गया, ब्रेसेस हो गए हमारे थोड़े स्टाइलिश कर्व एंड ब्रैकेट्स हो गए हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स के थ्रू। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है हमारे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। ओके, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। तो सबसे पहले हमें बोलेगा व्हेन x इक्वल्स टू दिस y इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो ये हो गया था, ये है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों सेम है एंड यहाँ पर सिंगल एक्सप्रेशन है। तो चलिए तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को 4 करते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है जस्ट लाइक 2 दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। इतना करने के बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करके हो जाएगा 2 ए स्क्वायर कितना है हमारा, दैट इज -3 होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना है हमारे पास, ए कितना है हमारे पास, दैट इज -3 एंड बी कितना है हमारे पास -5। देन +3 एंड ए बी की यहाँ पर वैल्यू और रखते हैं, दैट इज -3 सॉरी आज यहाँ पे लेंगे -3 एंड -5। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं जस्ट लाइक 2 एंड यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं जिससे कि थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हो जाए। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस करेंगे तो प्लस 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15। देन उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर +3 देन -5 3 ज़ा कितना हो गया 15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऑलरेडी आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 15 + 9 दैट इज़ 24। तो 24 इंटू 2 करेंगे यहाँ पर 2 ब्रैकेट 24 + 3 -15। इसको करने के बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 + 3 -15, ठीक है। देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 51 -15, देन ये यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड 4 - 1 दिस इज 3। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आपको उसको सॉल्व करना। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो यहाँ से हम एक और ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें पावर्स भी ज़्यादा हैं, तो इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 5 पुट करना है और हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। चलिए तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इतना करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x³ है, चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा x, हम यहाँ पर पावर 3 रखेंगे प्लस 5√2, यहाँ पर आ जाएगा 5 + 1, तो जाएगा 5 5 5 दैट इज 125 प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 + 1। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 + 5 125 + 25 कितना हो जाएगा 150 + 6, तो हो जाएगा 156। दैट इज योर आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट प्रोबेबली सेम है, तो आप लोग इनको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं ए पार्ट को, तो हमें सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए करते हैं।
देखिए जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पर, वो सिर्फ किस में होंगे, जो हमारे लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है, लाइक टर्म्स होंगी। तो अनलाइक टर्म्स में हम कुछ नहीं करेंगे, दैट्स इट, वो सिंपल ही रहेगी। चलिए तो सबसे पहले हम एक कर्ली ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स ब्रैकेट 4y माइनस, ठीक है, दिस डू एक्स, तो इसको ओपन करेंगे तो जाएगा प्लस 3y माइनस 3x, ठीक है, ये हो गया हमारे पास दिस। इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस, इसको करेंगे तो 4y माइनस, इसको करेंगे तो देखिए 2x माइनस 3x, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, दिस वन दी हो जाएगा माइनस x प्लस 3y। देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस दिस इज 4y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस 3y एंड यहाँ पर आ जाएगा दिस वन, तो जाएगा x माइनस 4y। वेट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास माइनस हो गया, ये हो गया हमारे पास, दिस इज 4 माइनस 3, दिस इज y प्लस x, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस वाई माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस वाई। क्लियर, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। चलिए ये हो गया हमारे पास फिनिश, आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे पास। यूज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पर कुछ रूल्स बता रखे हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया फॉर्मूला निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एल बी बाई एच। ओके, तो ये फॉर्मूलेज हैं कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लेटर्स है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है एंड पैटर्न है। तो अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ पैटर्न्स लेटर्स में देखें तो 1 आ गया है, इसको देखेंगे तो नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना है 5 एंड ये पैटर्न बनेगा हमारा 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 2, तो ये हो गया हमारा पैटर्न। तो अगर हमें दो फिगर्स बनानी है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3n प्लस 6 प्लस 2 8, ठीक है, इस टाइप्स। देन आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, फिनिश। हाँ ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। देन यहाँ पर है पैटर्न्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, इसमें 4 साइड्स होंगी, 1 डायगोनल है, 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड्स है, 2 डायगोनल्स है एंड 3 ट्रायंगल्स हैं। ये हो गया हमारा हेप्टागन, हेप्टागन में 6 साइड्स, 3 डायगोनल्स, 4 ट्रायंगल्स। देन सॉरी हेक्सागन, दिस इज आर हेप्टागन, तो उसमें 7 साइड्स, 4 डायगोनल्स एंड दिस इज 5 ट्रायंगल्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्टागन में हमारे पास 8 साइड्स है, 5 डायगोनल्स हैं, 6 ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ एक पैटर्न सा फॉर्म हुआ, दैट इज द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स आर अबव इन n माइनस 2, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स -2, देखिए 5 3 6 4 7 -2 इज 5, तो ये हमारे ट्राइंगल्स का पैटर्न हुई। ओके, तो यहाँ पर आ रहे हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 को, यूज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं अपना थर्ड पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एन टर्म से फर्स्ट टर्म है, तो अगर हम फर्स्ट टर्म निकालने वाले हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो पैटर्न है दैट इज 5n प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर n जो रहेगा वो क्या रहेगा 1 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल्स टू। देन उसके बाद सेकेंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म, तो आपको बस n की जगह वही नंबर यहाँ पर प्लेस करना है। चलिए, अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी पड़े तो हम यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे फिर से वही 5n प्लस 2 एंड यहाँ पर हमारे पास जो 5 है वो 5 ही रहेगा, n की जगह हम 5 पुट करने वाले हैं।
एंड यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारे पास 27 एज आंसर। क्लियर? तो इस टाइप से हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो फर्स्ट पे कितना आ गया हमारे पास 7 एंड फिफ्थ पे हमने निकाला 27। तो जो भी आपको टर्म निकालना है आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो आई डोंट थिंक सो कि और कुछ है। ओके है। तो इफ द रूल algebraic expression for the number of meshes for the sequence rectangle joined together is 3n plus 1, how many meshes are needed to make a sequence of 20? ओके तो एक रेक्टेंगल के लिए हमारे पास जो पैटर्न है वो क्या है 3n+1 एंड अगर हमें 10 रेक्टेंगल्स का पैटर्न बनाना है तो उसके लिए क्या होगा। तो चलिए कुछ नहीं, चलिए इसको तो हम यही कर सकते हैं। अब हमारे पास जो पैटर्न है वो क्या है 3n+1 है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स हैं 10 रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 लाइक 3 ब्रैकेट में 10 + 1 तो हो जाएगा 30 + 1 तो हो जाएगा 31 एज अ आंसर। ठीक है, तो 31 में 6 आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 10 रेक्टेंगल्स। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। तो आई होप आपके टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।